गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारे होटल की 5th एनिवर्सरी की सारी तैयारियां हो चुकी है और आपके इंडिया में रहने से हमारा सेलिब्रेशन डबल होगा। मेरे लिए सेलिब्रेशन का मतलब एनिवर्सरी नहीं, मेरे एम्प्लॉइज की खुशियां हैं। अगर मेरा स्टाफ खुश है तो हर दिन सेलिब्रेशन है। थैंक यू। अरे काव्या, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। अच्छी मैम, वो क्या वो अपनी हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस नहीं करते, यहाँ कोई और संभाल लेगा। अच्छी तुम जाओ और जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करो ओके मैम। और घर जाकर रेस्ट करना। जब तक यहाँ कोई नहीं आता मैं संभाल लूंगी। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। Excuse me. I have a presidential suite book in your hotel under the name of Rajveer Singh. Can I have your ID? Sure. हाँ सौरभ। सर, प्रमोद सर को आपकी लोकेशन पता चल गई। वो आज ही आपकी शादी की बात टैलेंट ग्रुप के सीईओ की बेटी से करने जा रहे हैं। यार ऐसे कैसे मैं शादी कर सकता हूँ? कोई बिजनेस डील है क्या? मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं ना उसे जानता हूँ और बिना जाने मैं किसी से शादी नहीं कर सकता यार। इट्स वेरी सिंपल। सर, फिर इस शादी से बचने का आपके पास एक ही तरीका है, या तो आप ये 10 होटल्स की इन्वेस्टमेंट डील क्रैक कर दीजिए टैलेंट ग्रुप के सीईओ मिस टी के साथ। अदरवाइज आपको इस शादी से कोई नहीं बचा सकता सर। ठीक है, मैं कोई सोल्यूशन देखता हूँ। सर, मिल गई। कौन सर? थैंक यू गॉड, मिल गया सोल्यूशन। सॉल्यूशन? आप सॉरी, वो आई एम सॉरी, मेरा मतलब क्या आप एक दिन के लिए मुझसे शादी करेंगे? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ। मेरी नेटवर्थ मोर देन $50 बिलियन है और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है आपके साथ, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे हम, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। आप समझ रही होंगी, थोड़ा वियर्ड है सुनने में वो सब, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे आपसे ये सब बात करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, अगर आप हाँ बोलती हैं तो बदले में मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। I mean, it's totally win-win for both. It's just a matter for one day. बाकी choice is yours. अगर आप हाँ बोल देंगी तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर प्रपोजल बट आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड और मैं अपने फियांसे से शादी करूंगी। देखिए, आप मेरी मदद कर देती तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक्चुअली आप शादी नहीं करेंगे तो मेरे डैड बिरन कंपनी की सीईओ से मेरी शादी करवा देंगे और बहुत ही घमंडी है, मैंने सुना है उसके बारे में। मैं बच जाऊंगा प्लीज, अगर आप रिक्वेस्ट है। और बदले में 1 करोड़ के साथ मैं आपको साउथ दिल्ली में घर भी लेके दूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज अगर आप हाँ बोल देंगी तो। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैम, तुषार सर की सीएफओ की जॉब सिंह इंडस्ट्रीज में कंफर्म हो गई है और उनका ईयरली पैकेज है 10 करोड़। दैट्स ग्रेट न्यूज रिया। मैं आज ही तुषार को सब सच बता दूंगी और उसे सरप्राइज करूंगी। मैम, सिंह इंडस्ट्रीज ने आज एक इंडक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आप वहाँ जाकर सर को सरप्राइज भी दे देना और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देना। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैम, आज जो आपने सिंह इंडस्ट्रीज के सीईओ के साथ मीटिंग कैंसिल की थी, आप उसे भी कर लीजिएगा वहाँ जाकर। तुम सही कह रही हो। एक काम करो, मुझे सिंह इंडस्ट्री के सीईओ की प्रोफाइल भेजो। ओके? ओके मैम। मैं ये 100 होटल की डील या तो क्रैक करूं या फिर मेरी जिंदगी बर्बाद है। ओह, तो ये है सिंह इंडस्ट्री के सीईओ राजवीर सिंह। देखो, मैं तुमसे एक दिन के लिए शादी तो नहीं कर सकती बट तुम्हारी मदद जरूर कर सकती। एक रिसेप्शनिस्ट होगी, मेरी क्या मदद करोगी तुम? हाँ, तुम्हारी डील बेटर बनाने के लिए। डोंट वरी। क्या कर रही हो ये तुम? जो प्रपोजल डील तुमने डेलन ग्रुप के लिए बनाई है उसमें तुमने 10 होटल्स का ऑफर किया है। बस इसमें एक और 0 ऐड करना है।
डन। डन? क्या पागल वागल हो गई हो क्या? कुछ भी मेरे प्रपोजल को मत छेड़ो। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुमने ईमेल सेंड कर दिया? मिस टी ने अगर ये प्रपोजल देख लिया ना तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने की, तो छोड़ो, वो मुझसे मीटिंग भी नहीं करेंगी। जिंदगी खराब कर दी है तुमने मेरी। अब तुम इतने बड़े एंटरप्राइज से डील कर रहे हो तो ये उनके स्टेटस का भी तो होना चाहिए ना। तुम्हारे इस ऑफर के चक्कर में ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अब कुछ बोलोगे? चुप क्यों? ये कहां चली गई है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके चली गई ये लड़की। क्या करूं राजवीर सिंह, तेरी तो लग गई है। कहाँ चलना है सर? एयरपोर्ट। उस मीटिंग का नाम मत लाए। उस रिसेप्शनिस्ट की वजह से मुझे इंडिया छोड़ के भागना पड़ रहा है। ना ही उसने मेरे शादी के प्रपोजल के लिए हाँ की, और मेरा प्रपोजल बर्बाद कर दिया वो अलग। आई जस्ट हेट हर यार। सामान रख। आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं और तुषार एक हो जाएंगे और मैं उसे अपनी सच्चाई भी बता दूंगी कि मैं आखिर हूं कौन। एक्सक्यूज मी, आपने तुषार को कहीं देखा है? जी मैम। थैंक यू। इतनी भी क्या चल दी है तुषार? क्या करूं, तुम्हें देख के ना रहा ही नहीं जाता। तुषार, ये कौन है? तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज करने आई थी ताकि तुम्हें मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊं तुम्हारी नई जॉब के लिए। लेकिन तुम यहाँ इस लड़की के साथ। तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो और निकलो यहाँ से। और एक बात और, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम नहीं। तुषार, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तंग आ गया हूं तुमसे, नहीं झेल सकता मैं तुम्हें। और मैं तुम्हें झेलूं क्यों? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? कहा मैं सिंह इंडस्ट्री का CFO, और तुम पता नहीं क्या करती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी शादी होने वाली। शादी? तानिया, मेरे आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई है, और मैं तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की से शादी करूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? How dare you? तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, हमारे बीच कुछ नहीं है। 3 साल में मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। मेरी जॉब, मेरा रेपुटेशन सब आसमान छू रहा है। अरे तुम्हारा स्टेटस भी नहीं है मेरे इस बगल में खड़े होने लायक। गेट आउट। आज के बाद मुझे ना अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस जॉब और रेपुटेशन के दम पर तुम इतना उछल रहे हो ना तुषार, वो जॉब तो मैंने तुम्हें ऐसी उधार पे दे दी है। व्हाट? तुम सच कह रहे हो? ओके। क्या हुआ? सर, आपके 100 होटल के डील्स को अप्रूवल मिल गया है। सच में? यस सर। शी वॉज राइट। मैं ही टारगेट कम कर रहा था, उसने तो कमाल कर दिया, और मैं इतनी देर से उसे ही कोस रहा था। अब सौरभ, मेरा एक काम करेगा? ऑफ कोर्स सर, बताइए। तानिया नाम की एक लड़की है, ब्लू स्टार होटल में रिसेप्शन पे जॉब करती है।
उसकी डिटेल्स निकालनी है यार। उस लड़की ने मुझे एक दिन में ना बहुत कुछ सिखा दिया है। तो उन्हें जॉब ऑफर भेजना है? जॉब का प्रपोजल नहीं, शादी का प्रपोजल मैंने डिसाइड कर लिया है। शादी तो मैं उसी से करूंगा। हाउ डेयर यू! तू अपनी औकात से ज्यादा बात कर रही है। तुषार के पास तो इसीलिए आई थी इसकी जॉब और पोजीशन देखकर। अब पता नहीं 3 साल से किस शेख के साथ अपना मुंह काला करवा रही थी। जबान संभाल के बात करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? तुम्हारी मॉम ने भी तो बदतमीजी की। तेरे अंदर इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ, आज मैं इस कंपनी का CFO हूँ और वो भी अपनी मेहनत से। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ, मैं तुझे यहाँ से निकलने के 50 लाख देता हूँ। तुषार, तुम गलत समझ रहे हो। कम है, 1 करोड़। 1 करोड़ ले और यहाँ से निकल। लिसन टू मी। 2 करोड़। देख, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। 2 करोड़ ले और निकल यहाँ से। तुषार, तू पागल हो गया है? इस 2 कौड़ी की कैरेक्टरलेस लड़की के लिए तू 2 करोड़ दे रहा है? पागल हो गया है? 5 करोड़। 5 करोड़ तो बहुत है ना तेरी बची हुई घटिया सी जिंदगी जीने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम वही तुषार हो जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। मेरे प्यार, मेरे एफर्ट्स, किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। ओ लड़की, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझी? वैसे भी ठीक ठाक दिखते और जवान हो अभी, कोई ना कोई और फंसा लोगे अपने जाल में। और तुमसे लाख गुना अच्छी लड़की मिली है मेरे बेटे को, समझी? तुषार, ये सब जो मैंने देखा और जो तुम्हारी मॉम कह रही है, क्या ये सच है? हाँ, तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? तुषार, तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। आखिर ये है कौन? अनन्या ओबरॉय। जिस कंपनी के इवेंट में तू बिना बुलाए घुस आई है ना, उस कंपनी का MD मेरे पापा है। तेरी जैसी दस्तानिया को यूं खरीद ले। यूं ना, तेरी जगह कहाँ है? होटल के पीछे, जहाँ खाना नहीं फेंकते, लेफ्ट ओवर। लगता है तुम्हारा वहाँ रोज का आना जाना है, इसलिए तुम्हें पता है कि वहाँ क्या रहता है। बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। क्यों? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारा बाप कौन है? देखा, आखिर मेरी बहू ने भी तुझे तेरी औकात दिखा ही दी। इतना शोर क्यों हो रहा है इस पार्टी में? ये 2 कौड़ी की औरत इस इवेंट में बिना बुलाए घुस आई है और ऊपर से मुझसे मेरा तुषार छीन रही है। यू गोल्ड डिगर, कैरेक्टरलेस। डोंट यू डेयर टू कॉल मी गोल्ड डिगर। मैं तुम्हारी तरह अपने डैड के नेम पे नहीं जीती। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया, भरोसा किया, तो उसकी सजा तो मुझे ही मिलेगी ना। तान्या, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हाँ, लिमिट तो तब क्रॉस हो गई थी जब मैंने तुम्हारे प्रपोजल को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया था। तुम और ये तुम्हारी 2 कौड़ी की रिंग अपने पास रखो। बदतमीज, बेशरम। मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाएगी, तुझे मैं बताता हूँ।
अगर अपनी बेइज्जती करवाने से मन भर गया हो ना तो निकल जाए यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से, समझी? ओके सर, तानिया का पता चल गया, वो आपकी कंपनी के इंडक्शन इवेंट पर है। बट क्या सौरभ, तानिया मैम का बॉयफ्रेंड जिन्हें सीएफओ के पोस्ट पर रखा था, वो उनकी बहुत इंसल्ट कर रहा है। नहीं जाऊंगी। अगर इस कंपनी का सीईओ भी आया ना तो वो भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। कितनी बेशर्म हो तुम, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं खड़ी हो। अब तुम ऐसे यहीं रहोगी, समझी? तू जानती भी है इस कंपनी का सीईओ कौन है? राजवीर सिंह। उनका नाम सुन के भी ना लोग थर थर कांपते हैं। मैं तो नहीं कांप रही ना। राजवीर सर पार्टी में आ रहे हैं। अब तू देख कैसे राजवीर सिंह तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालता है। सर, ये तुषार ने तानिया मैडम को छोड़ दिया है, आप फिर भी तानिया मैडम से शादी करना चाहते हैं? ये तो अच्छी बात है ना सौरभ, मेरा रास्ता साफ हो गया। चलो तुम ऑफिस जाओ, मैं इवेंट में जाता हूँ। ओके सर। मेरी बात मानो, ये 5 करोड़ का चेक रख लो, फिर तुम्हें पैसे के लिए इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेटर, यस मैम। लाइटर दो। तू ऐसे नहीं मानेगी। तूने मेरे तुषार का चेक जलाया ना, अब मैं तेरे बाल जलाऊंगी। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। किसकी इतनी औकात थी जिसने हाथ लगाया? हाँ, राजवीर सर इस लड़की को जानते हैं, अब तो इन सबकी खैर नहीं। ओ, अबला नारी को बचाने वाले मसीहा, कौन है तू? हाँ, जिस कंपनी की जॉब पे तू इतना उड़ रहा है ना, उसी कंपनी का ओनर हूं, राजवीर सिंह। इस कंपनी का मालिक? लेकिन तेरी शक्ल तो नौकर जैसी लग रही है। तेरे ऐसे लोगों से ना मेरे को मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, समझा? चलो यहां से। चलो, ये क्या लगती है तेरी जो तुझे अपने साथ लेके जा रहा है? बीवी है मेरी। तानिया, तुमने कितनों को फंसा रखा है? तेरी इतनी औकात मेरी बीवी से बात करेगा तू ऐसे? हाँ? मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? है कौन तू? और जरा अपनी बीवी से पूछ, वो यहाँ पर तुषार के लिए क्यों आई थी? और तू मेरे बेटे को धोखेबाज कहने वाली तू खुद क्या है? कैरेक्टरलेस। तू तो माँ, ये क्या कर रहे हो आप? सॉरी बेटा, ये सब कुछ इस मनुष्य लड़की की वजह से हुआ। छोड़ेंगे नहीं मैं तुझे। जुबान संभाल के बात कीजिए, अभी तो सिर्फ बेटे पे थूक आई है। अगर यही चाल चलन रहे ना तो आगे क्या क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। काफी चिंता हो रही है ना तुम्हें इसकी। आखिर कितने पैसे में खरीदा है तुमने इसे? तान्या के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो अभी के अभी यहीं सबके सामने तेरी जुबान खींच लूंगा। वेट। तान्या ने तुषार को जलाने के लिए इसे भाड़े पे पति बनाया। ओ, मुझे पता नहीं था कि आजकल हस्बैंड्स भी किराए पर मिलते हैं। बड़ा हंस रहे हैं। इन बेवकूफ लोगों को कोई ये बताए कि जिसकी ये इंसल्ट कर रहे हैं वो इस कंपनी के सीईओ है। वाह तान्या, हाउ इट वर्क्स। तुम इसे सोने के पैसे देती हो या लेती हो? चल, हमें एंटरटेन करके दिखा। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए ना। मेरे तुषार का प्रमोशन जो हुआ है, इतनी अच्छी पोजीशन मिली है, तो तेरी परफॉर्मेंस चालू कर।
पैसों की चिंता मत कर, और मिलेंगे। बहुत बड़ा पंगा हो गया सर, आप जल्दी आइए। नहीं करोगे एंटरटेन? अब देखो मैं क्या करती हूँ। वेटर, ये लो तुषार, अपना बदला पूरा कर लो। तो तुम लोग कर रहे हो ना, बहुत पछताओगे इस पे। किसी और को धमकाना भाड़े के टट्टू। तुषार, अभी अभी प्रमोशन हाथ लगी है तो ज्यादा उछलो मत। तुम इसके पहले कुछ भी नहीं थे, समझे ना? तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। अपने साथ में रह। बहुत शौक है ना तुझे तानिया को बचाने का। आज तुझे कौन बचाएगा? आज मैं तेरी सारी मर्दानगी निकालूंगा।